जब भगवान श्री राम कौशल्या जी के सामने अपना रूप प्रकट करते हैं, चाहे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने अपना विराट रूप प्रकट किया और चाहे भगवान राम ने कौशल्या अम्बा के सामने अपना विराट रूप प्रकट किया, पर विराट रूप का क्या सत्य है? भगवान कृष्ण जब दर्शन कराते हैं तो उस दर्शन का मुख्य तात्पर्य यही है कि अर्जुन को यह चिंता हो रही है कि महाराज अगर युद्ध होगा और युद्ध हो जाने के बाद ये हमारे गुरुजन, हमारे श्रेष्ठ, हमारे परिचित मारे जाएंगे तो परिणाम स्वरूप समाज में वर्ण संकरता फैलेगी, समाज में अधर्म फैलेगा। ये तो बहुत अनुचित हो रहा है, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन का तर्क भावना और संवेदना की दृष्टि से गलत नहीं। कितना लगता है कि अर्जुन का हृदय कोमल है, कितना भावुक है कि वो कहता है कि महाराज रक्त से सनी हुई पृथ्वी का उपभोग जो है मैं नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग करके खा लूंगा। तो अर्जुन की यह भावना बड़ी कृपामयी लगती है, पर अर्जुन की इस कृपामयी भावना को भगवान ने कृपा के रूप में तो देखा नहीं। वेद व्यास जी ने गीता में दो विरोधी शब्द लिखे, तम तथा कृपया आविष्टम। उन्होंने कहा कृपा से आविष्ट है अर्जुन, और भगवान ये नहीं कहते कि तुम कृपा से आविष्ट हो। बोले क्लैव्यम मां सिंह पार्थ। कैसा विरोधी वाक्य? क्लैव्य है कि कृपा है? भगवान कहते हैं कृपा नहीं है, तुम्हारा एक क्लैव्य है। क्यों? या अर्जुन जब इतनी चिंता प्रकट करता है कि ये होगा, तो क्या ये बात सुन करके हंस करके उड़ा देने की क्या? पर अर्जुन ने जब यह बात कही तो भगवान तो मुस्कुरा रहे, और मुस्कुरा ये कह करके प्रसन्न भारत। और उसका अर्थ ही है अर्जुन की दृष्टि जीव की दृष्टि है, और वो जीव जब अपनी दृष्टि से देखेगा तो अर्जुन की दृष्टि से बड़ी ऊंची है, बड़ी उदार है। उसके हृदय में भोग की अपेक्षा उदारता से त्याग की वृत्ति है। पर ईश्वर और जीव की दृष्टि तो अलग होती है। जीव की दृष्टि का सत्य उसके जीवन में दिखाई देता है, और उस सीमा में उसकी सहृदयता का परिचय है। दुर्योधन के हृदय में वो प्रश्न नहीं आया जो अर्जुन के हृदय में आया, क्योंकि दुर्योधन क्रूर है, स्वार्थी है, उसको कोई चिंता नहीं। पर अर्जुन को चिंता है, और चिंता है तो अपनी चिंता प्रकट करता है। पर भगवान जब हंसी उड़ाते हैं तो उसमें हंसी की भावना नहीं है। इसका अभिप्राय है कि जब आप रामायण में या गीता में पढ़ते हैं कि भगवान ने जब अपना विराट रूप प्रकट किया, तो विराट रूप प्रकट करते हुए भगवान ने यही तो दिखाया कि ये सारे योद्धा जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है। या जब भगवान का वो रूप दिखाई देता है कि जो अत्यंत भयावना है, जिसको देख करके अर्जुन कांप उठता है। और जब भगवान से अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि महाराज यह रूप तो कभी पहले मैंने देखा नहीं, आपका परिचय क्या है? तो भगवान जो उत्तर देते हैं वो तो बड़ा कठोर है। क्या मैंने कहा उसमें? मैं काल हूं। तो महाराज ये काल के रूप में आप क्यों प्रकट है? उन्हें लोके भय कृत, मैं संसार को मिटाने पर तुला हुआ क्षयकृत प्रवृत्त हूं। भगवान जब यह वाक्य कहते हैं तो कितना निर्दय वाक्य लगता है। या जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम चिंता क्यों करते हो, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है वो जन्म लेता है। तो यह वाक्य जो है भगवान की दृष्टि से और भगवान की वाणी से ठीक। मनुष्य जो है अगर इसका दुरुपयोग करना चाहे, किसी ने हत्या की हो, न्यायालय में न्यायाधीश जब दुख प्रकट करे या दंड देने के लिए प्रस्तुत हो और अपराधी गीता का श्लोक दोहरा दे कि जैसा बेकार चिंता करते हैं, गीता में लिखा हुआ है जो जन्म लेता है वो मरता है, तो मरता है जन्म होता है, तो जिसको मैंने मार डाला वही तो पैदा हुआ। तो क्या न्यायाधीश से छोड़ देगा? वो तो मानव सिद्धांत का दुरुपयोग कर रहा है। पर भगवान जब कहते हैं तो भगवान का सत्य होता है। और भगवान का सत्य जब रामायण में कहा गया कि भगवान राम ने जब कौशल्या जी को अपना दर्शन दिया तो क्या दिखाई पड़ा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु मई कानन, करोड़ करोड़ सूर्य, करोड़ करोड़ चंद्रमा, करोड़ करोड़ शंकर। एक एक रोम में जब यह शब्द कहा गया, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड। और
एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा अगर हो तो 1 करोड़ में अगर करोड़ ब्रह्मा होंगे तो आप उस असीम में कल्पना कीजिए कितने ब्रह्मा होंगे। भगवान का तात्पर्य यही था। भगवान का एक रूप वह है जहां पर वो लोक कल्याण के लिए स्वयं युद्ध रोकने के लिए संधिदूत बन करके जाते हैं, वो मानव धर्म का पालन करते हैं। पर दूसरी ओर भगवान अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हुए कहते हैं, मैं ही काल और मैं ही विनाश पर तुला हुआ हूं। उसका तात्पर्य यह है कि जो हमारे लिए भयावना है वो उनके लिए तो नहीं। जो केवल एक दृष्टि से संसार को बना देता है और दूसरी दृष्टि से संसार को मिटा देता है, उमा राम की भृगुति विलासा होय विश्व पुण्य पावई नासा, उसके लिए क्या, उसके लिए वह खेल हो सकता है, उसका संकल्प हो सकता है। यही जीव और ईश्वर की समस्या है। और तब भगवान का तात्पर्य है कि व्यवहार करते हुए तो हम जीव के रूप में ही व्यवहार करेंगे, पर विवेक में हमारे पास अगर ईश्वर की दी गई दृष्टि होगी, यही उन्होंने अर्जुन को दिया। उन्होंने कहा कि देखो, तुम ये जब कहते हो कि मैं इन्हें नहीं मानूंगा, तो ये भी एक तुम्हारा अभिमान है कि मैं नहीं, तुम मारने वाले हो, तुम बचाने वाले हो। मानो भगवान अर्जुन को सत्य का दर्शन कराते हैं। इसके द्वारा युद्ध नहीं बदल गया, घटनाएं नहीं बदल गई, पर मानो अर्जुन को एक दृष्टि प्राप्त हो गई।